आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही बहुत अजीब लगती है। ये ज़ेम टीवी नाम के एक सोर्स से आई है और ये एक ऐसे भविष्य के युद्ध की बात करती है जिसमें अमेरिका की हार हो सकती है। तो भविष्यवाणी यह है कि साल 2026 में दुनिया की अकेली सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे देश से हार जाएगी जिस पर उसने 40 साल से बैन लगा रखा है। और ये दावा है प्रोफेसर साइन का, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी भविष्यवाणियां पहले भी एकदम सटीक निकली हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि भला एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान जैसे देश से आखिर हार कैसे सकती है। चलिए समझते हैं कि इस सोर्स में क्या तर्क दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, इस सोर्स के मुताबिक ये प्रोफेसर साइन की तीसरी भविष्यवाणी है। उनकी पहली दो भविष्यवाणियां, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की और दूसरी ईरान के साथ एक टकराव शुरू होने की, कहा जाता है कि सच साबित हो चुकी हैं। और इसी वजह से इस तीसरी भविष्यवाणी को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। तो उस बड़े सवाल का जवाब कि अमेरिका कैसे हार सकता है, वो ईरान की एक खास युद्ध रणनीति में छुपा है। इसे कहते हैं असममित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर। सोर्स के हिसाब से ये कोई अचानक से बनी योजना नहीं है। असल में ईरान पिछले 2 दशकों से 20 साल से इस अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब इस रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा है सीधे सीधे लड़ाई से बचना। मतलब ईरान खुद सामने नहीं आएगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्ला और हमास, इन सब का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सोर्स के मुताबिक ईरान का लक्ष्य अमेरिकी सेना को आमने सामने की लड़ाई में हराना है ही नहीं। असली टारगेट है अमेरिका के सहयोगी देशों का आर्थिक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा, उसे तबाह करना। और इस पूरी रणनीति का सबसे खतरनाक हथियार बेहद सस्ता है। सिर्फ $100 का एक मामूली सा ड्रोन जो बहुत बड़ी तबाही मचाने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, ऐसा ही एक ड्रोन अगर किसी बड़े शहर के वाटर प्लांट पर हमला कर दे तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। बस यही तो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। ठीक है, लेकिन अगर ईरान के प्रॉक्सी गुट अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला करते हैं तो इससे सीधे सीधे अमेरिका को इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इकॉनमी में। ये सब कुछ टिका हुआ है पेट्रोडॉलर सिस्टम पर। आसान शब्दों में समझें तो खाड़ी के देश अपना तेल डॉलर में बेचते हैं और फिर वही कमाए हुए डॉलर वापस अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही वो साइकिल है जो अमेरिका की आर्थिक ताकत की असली नींव है। तो यहां से एक बहुत खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। खाड़ी देशों पर हमले होंगे, उनका तेल का व्यापार रुकेगा और अमेरिका में उनका अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। और इस सोर्स के मुताबिक इसका सीधा नतीजा होगा अमेरिकी इकोनॉमी का धड़ाम से गिर जाना। प्रोफेसर साइन तो इस पूरे सिस्टम को एक फाइनेंशियल पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जो सिर्फ खाड़ी देशों से आ रहे इन्वेस्टमेंट के दम पर चल रही है। अब ये सब एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री इन मामूली से हमलों को रोक क्यों नहीं सकती? सोर्स का तर्क यह है कि अमेरिकी सेना वो पुराने कोल्ड वॉर के दौर वाले युद्धों के लिए बनी है। वो महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स पर निर्भर है, जबकि आज का युद्ध वो तो सस्ते ड्रोन्स के झुंड से लड़ा जा रहा है। अब जरा ये हिसाब देखिए, एक हमला करने वाले ईरानी ड्रोन की कीमत है लगभग $50,000 और उसे हवा में मार गिराने वाली एक अमेरिकी मिसाइल की कीमत $2 मिलियन। ये एक ऐसा आर्थिक गणित है जिसमें अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। सोर्स का तर्क है कि लागत में इतना बड़ा अंतर होने का मतलब यह है कि अमेरिका आर्थिक रूप से ये जंग हार रहा है, फिर चाहे वो लड़ाई के मैदान में कुछ भी करे। अच्छा, अगर हार का खतरा इतना बड़ा है तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ये जंग शुरू ही क्यों करेगा? यहां पर यह सोर्स 3 छिपे हुए एजेंडे बताता है। तो ये 3 वजह हैं। पहला, सेना का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। दूसरा, राजनीतिक और फाइनेंशियल फायदा। और तीसरा, एक सीक्रेट स्पिरिचुअल एजेंडा। और सबसे ज्यादा विवादित दावा यही है कि कुछ ताकतवर ग्रुप्स एक स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिसके हिसाब से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध होना तय है, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। तो ज़ेम टीवी की ये पूरी भविष्यवाणी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या यह मुमकिन है कि कोई देश युद्ध के मैदान में तो हर लड़ाई जीतता जाए, लेकिन आर्थिक और रणनीतिक तौर पर वो एक बहुत बड़ी हार का सामना कर रहा हो? सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जीत का असली मतलब आखिर है क्या।